Hi everyone, this is Mahesh Yadav here and I welcome you all once again at your favorite platform, Study Adda. How are you all? Hopefully you all are well and good, safe and sound, healthy and hearty. Friends, as you all know, vocabulary has been going on here. पिछले काफी दिनों से अपन वोकेबलरी वाला पार्ट ले रहे हैं और वोकेबलरी में भी लजी जो सफिक्स है उसको मैं लेकर हाजिर हुआ था। लेकिन इससे पहले बिफोर कमेंसिंग द क्लास, लेट्स टेक ए मोटिवेशनल क्वाट जिससे अपन फिर से मोटिवेट हो जाए और मोटिवेट होकर फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। कितनी शानदार बात कही कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, बिल्कुल चुपके से शांति से मेहनत करते रहिए, ठीक है, खुद शोर ना करें। एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस, और अपनी सफलता को शोर करने दो। कहा गया है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो वही बात है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। इसी के साथ दोस्तों सीधा लेके चलता हूं आपको टॉपिक की तरफ। एंड द टॉपिक इज, आपने देखा, English vocabulary made easy part 46. It means 45 parts have been completed so far. अभी तक 45 parts हमने कंप्लीट कर लिए हैं मित्रों। Hopefully ये सभी के सभी वीडियोस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। और इसी के जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मित्रों, जो प्योरली फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड ऑन रहेगा। मित्रों, मेरा सिंपल सा टारगेट है कि मैं पूरे रूट वर्ड्स कवर कर लूं। रूट वर्ड्स के साथ साथ आपको बीच बीच में मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स का भी जो टेस्ट है वो आप लोगों को चखने को मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली यदि अपन परसिस्टेंटली यदि अपन फ्रेजल वर्ब्स के वीडियोस यदि आप लोगों को डिलीवर करने लग गए तो क्लास विल बी मोनोटोनस। और मैं नहीं चाहता कि टीचिंग और लर्निंग, इन दोनों एक्टिविटीज में से कोई भी एक टास्क जो है वो मोनोटोनस हो, क्योंकि कहा गया है कि द बेस्ट टीचर इज हु क्रिएट्स इंटरेस्ट इन हिज और हर सब्जेक्ट। एक अच्छा टीचर वो होता है मित्रों जो अपने सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, उनमें जो हंगर है, उनकी जो थर्स्ट है नॉलेज को एक्वायर करने की, वो जग जाए। मित्रों, शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को। आप लोगों ने देखा इंग्लिश वोकेबलरी मेड इजी पार्ट 46, और एज यू ऑल नो कि लजी वाला हमारा पार्ट चल रहा है। लजी इज अ सफिक्स, लजी एक सफिक्स है मित्रों, ये हमने डिस्कस किया था और आपको यह भी बता दिया था कि इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको, टू स्टडी, बोले तो मित्रों अध्ययन करना। क्या था मित्रों? अध्ययन करना। गॉट इट सर? याद रखिएगा, इस प्रकार से फोकस करना है। लजी इज अ सफिक्स जिसका मतलब था टू स्टडी, बोले तो मित्रों क्या था? अध्ययन करना। एनी डाउट सर? यदि कोई डाउट नहीं है तो थोड़ा सा आपको आगे की तरफ लेके चलता हूं, ठीक है दोस्तों। इसका आज पार्ट 2 लेकर आया हूं। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ वर्ड्स देखे थे। लेट मी टेल यू एट फर्स्ट कौन कौन से वर्ड्स थे। आइए दोस्तों, हमने डिस्कस कर लिया था एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंथोलॉजी आ गया, एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी आ गया, ठीक है, एंथोलॉजी आ गया, फिर आपने देखा एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोनॉमी, आर्कियोलॉजी, बायोलॉजी, क्रोनोलॉजी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे हमने। इसके बाद में आप लोगों के समक्ष आया था कॉस्मोलॉजी, साइटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एंड्रोक्रिनोलॉजी, एथनोलॉजी, देन एथोलॉजी, देन कम्स एंटोमोलॉजी, ठीक है, कौन सा आ गया है? एटिमोलॉजी, इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, जीनियोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, जीनियोलॉजी, जेनेटिक्स, हिस्टोलॉजी। ऐसे हमने 27 वर्ड्स लास्ट क्लास में देखे थे और आज ये सफर हम 60+ वर्ड्स तक पहुंचाएंगे। तो बोलते हैं कि नजरें थाम के एक जगह बैठ जाइएगा, फोकस्ड रहिएगा, और जो कुछ प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं मित्रों, उनको मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। आइए दोस्तों, सो 46, क्लास नंबर 46 और लजी का पार्ट 2। आगे चलिए मित्रों, क्या देखा है आज? पहला वर्ड आ गया है हाइड्रोलॉजी। कौन सा आ गया है मित्रों? हाइड्रोलॉजी। किसी से छिपा हुआ नहीं है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि बहुत इजी वर्ड है। हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, लजी का मतलब स्टडी होता है। स्टडी ऑफ वाटर क्या कहलाता है मित्रों? हाइड्रोलॉजी कहलाता है। गॉट इट सर? आगे चलिएगा। इसके बाद में देखा है हेमिटोलॉजी, एक अच्छा वर्ड आ गया। हेमिटो का मतलब ब्लड होता है दोस्तों। हेमिटो या हेमिया कहीं पर भी आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए टर्म आप कौन सा टर्म यूज में लेंगे? ब्लड लेंगे, तो स्टडी ऑफ ब्लड जिसमें होएगा वो हेमिटोलॉजी होगा, ठीक है। आगे का देखिएगा,
इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी था मत्स्य विज्ञान। ये आपके एसएससी के अंदर पूछा हुआ वर्ड था, दैट्स व्हाई मैंने यहां पर लिया है। इक्थस का मतलब फिश होता है मित्रों, इक्थस का मतलब क्या होता है? फिश होता है। तो आपने देखा है इक्थियोलॉजी मत्स्य विज्ञान, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ही वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। हिंदी बोले तो भाषा विज्ञान, ठीक है। स्टडी ऑफ, आपने क्या देखा है? लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। यह लिंगवा से बना है दोस्तों, और आप ध्यान दीजिएगा लिंगवा का मतलब ही क्या होता है? लैंग्वेज से लिया है। किससे लिया है मित्रों? लैंग्वेज से लिया है। आगे देखिएगा मीटियोरोलॉजी, अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है मीटियोरोलॉजी। मौसम विज्ञान, स्टडी ऑफ एटमोस्फियर, ठीक है। यहां पर आपको बताया भी है मीट्रियोन का मतलब हो गया है एटमोस्फियर। क्या हो गया है मित्रों? एटमोस्फियर हो गया है। तो मीटियोलॉजी, और मीटियोलॉजिस्ट क्या हो गया? मौसम जो विज्ञान से संबंधित जो विशेषज्ञ होता है उसको मीटियोलॉजिस्ट बोला जाएगा। आई से गॉट इट। लॉजी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लजी प्रोनाउंस करेंगे। तो बायोलॉजी या बायोलॉजी? बायोलॉजी। हाइड्रोलॉजी या हाइड्रोलॉजी? हाइड्रोलॉजी होगा। तो काफी शानदार वर्ड। एक तो आपने कौन सा देखा है? हाइड्रोलॉजी। एक तो हेमिटोलॉजी पर मैंने मार्क करवाया है, एक मीट्रियोलॉजी पर आप लोगों को मार्क करवाया है। आगे देखिएगा मॉर्फोलॉजी, आकृति विज्ञान। मॉर्फी, मॉर्फी का मतलब ही दोस्तों फॉर्म होता है। क्या होता है बोलो? फॉर्म होता है, याद रख लेना इस बात को, ठीक है मित्रों। मॉर्फ का मतलब ही फॉर्म होता है, विशेष ध्यान देना है, ठीक है। नेफ्रोलॉजी, एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोस का मतलब किडनी से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। गुर्दा विज्ञान, किडनी को अपन गुर्दा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, इसके गुर्दे खराब हो गए, इट मींस उसकी किडनीज जो हैं दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, ओके, ठीक है। आप कह सकते हैं कि हिज किडनीज कॉट एनी डिजीज, कोई ना कोई डिजीज उनको लग गई होगी, इस प्रकार से देखा है। न्यूमिस्मेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स न्यूमिस्मेटिक्स। नॉमिश, नॉमिस्म का मतलब ही कॉइन होता है, मुद्रा शास्त्र, स्टडी ऑफ कॉइन्स। जिसमें कॉइन्स का स्टडी करेंगे मित्रों वो न्यूमिस्मेटिक्स है। क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स। गॉट इट सर? एनी प्रॉब्लम आई डियर? फोकस्ड रहिएगा स्टूडेंट्स, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। आगे देखिएगा न्यूरोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर आपने कहा तंत्रिका, जिसमें हमारी नर्वस सिस्टम, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। कई बार बोलते हैं कि कई बार हमें बैक पेन होने लग जाता है, कोई जॉइंट्स आदि में, ठीक है। आपकी बैक पेन आदि में कोई प्रॉब्लम होती है, बैक आदि में, बैकबोन आदि में, तो आप कहते हैं कि इसका नर्वस सिस्टम खराब हो गया। तंत्रिका तंत्र जो हमारे मैसेजेस को माइंड तक सेंड करता है, तो वहीं से आप लोगों ने क्या देखा है? न्यूरोलॉजी। क्या देखा है बोलो? न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र बोले तो स्टडी ऑफ ऑल द नर्व्स एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम ऑफ दी बॉडी, हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है। मित्रों आपने पहला देख लिया है, फर्स्ट वाले पार्ट में आपको कौन से 4 से 5 वर्ड अच्छे मिले हैं? एक हेमिटोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। हेमिटो का मतलब ब्लड होता है, तो हेमिटोलॉजी आ गया है। एक आपको नेफ्रोलॉजी आ गया है, नेफ्रो का मतलब आप लोगों को बता दिया, नेफ्रोस का मतलब ही किडनी होता है। एक मित्रों मेट्रियोलॉजी आ गया है, कौन सा आ गया है? मेट्रियोलॉजी आ गया है। एक आ गया है न्यूमिस्मेटिक्स, कौन सा है मित्रों? न्यूमिस्मेटिक। होपफुली यू आर गेटिंग इट। थोड़ा सा यू नीड टू बेयर विद मी, ठीक है। बेयर विद बोले तो टॉलरेट करना ही होएगा, ठीक है, विद स्टैंड करना पड़ेगा प्रत्येक सिचुएशन में। बेयर विद मी एक अच्छी फ्रेजल वर्ब है, विल डिस्कस लेटर ऑन। आगे चलिएगा मित्रों, काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना मैं कहूं कि टफ टास्क नहीं है कि अपन इसको लर्न नहीं कर सकते। तो यहां से आपको हेमिटोलॉजी, जो आपको विशेष फोकस करना है हेमिटो पर। मेट्रियोलॉजी काफी अच्छा वर्ड है, ठीक है। नेफ्रोलॉजी किडनी वाला आ गया है। न्यूमिस्मेटिक्स आप लोगों ने देखा है मित्रों, कॉइन से रिलेटेड हो गया है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजी, ठीक है। ये वर्ड रिपीट हो गया होपफुली, ठीक है, क्योंकि अपन ने पहले भी देखा है, ठीक है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका विज्ञान, यहां पर फिर से न्यूरोलॉजी आ गया है, ठीक है। नंबरिंग भी रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 36 ही है। आगे देखिएगा ऑरोलॉजी, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। बात कर रहे हैं अपन माउंटेन का स्टडी जहां पर करेंगे। ओरोन आपने देखा, यहां पर ओरो का मतलब माउंटेन होता है, लजी का मतलब स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ माउंटेन जो है वो ओरोलॉजी में होगा। किसमें होगा मित्रों? ओरोलॉजी में होगा। आई से गॉट इट? एनी प्रॉब्लम माय डियर? इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं मित्रों। मूविंग ऑन, इसके अलावा था ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों ऑस्टियोन का मतलब बोन होता है, बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, दैट्स व्हाई हम इस वर्ड को अपन यहां पर देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पर वर्ड आप लोगों को देखने को मिला ऑस्टियोलॉजी, अस्थि विज्ञान, ठीक है। स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम, मनुष्य का जो ढांचा होता है विदाउट स्किन, जब आप लोगों ने देखा है हमारा, आपने कई बार बुक्स आदि में या फिर कहीं ना कहीं इस प्रकार की इमेज आपने देखी होगी, ठीक है। उसको स्केलेटन होता है, ढांचा, तो जिसके अंदर हमारे स्केलेटन का स्टडी किया जाएगा,
ठीक है, उसको बोला जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ऑफियोलॉजी, ऑफिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्नेक होता है। सर्प विज्ञान, जिसमें सर्प का, सांप का आपने नाम सुना होगा। स्नेक्स का स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ स्नेक्स या द ब्रांच, ये भी जूलॉजी का ब्रांच है। ठीक है, जूलॉजी क्या होता है? जू का मतलब एनिमल होता है मित्रों, ठीक है, और सर्प भी किस में आता है? जूलॉजी में ही स्टडी करेंगे, अलग से तो कोई ऐसा कोई साइंस है नहीं है। तो आप कह सकते हैं कौन सा? ऑफियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी नहीं होगा, जूलॉजी होएगा। मैं फिर कहता हूं, ए गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर मित्रों। एक अच्छा श्रोता जो है अच्छा वक्ता बन सकता है यदि यू हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग समथिंग। अब बोलते हैं कि सर आई डोंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग समथिंग। मैं कहता हूं कि एवरीबडी हैज द कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग एनीथिंग। कुछ भी लर्न करने की कैपेबिलिटी सब में होती है, बशर्ते कि हाउ परसिस्टेंट यू आर इन योर वर्क। आप अपने वर्क में कितने परसिस्टेंट हैं, ये काफी मैटर करता है। हम चलते चलते फोकस नहीं रहते, आप रीड करते करते आपका माइंड का डाइवर्जन होता। मैं कहता हूं या तो आप चैनल को आप वॉच ना करें, और वॉच करें तो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जाइएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि वीडियो में कितना। आप ये क्यों नहीं मानते हो कि ऑफलाइन क्लासेस में आपको पे करना होता है? यूट्यूब पर आप लोगों को सब क्लासेस फ्री मिल रही हैं, तो क्यों ना लुत्फ उठाया जाए। बट ऐसी सोच ही होती तो अब तक अपन पता नहीं कहां होते। हाँ, मेरे कुछ काबिल ऐसे भी दोस्त, फ्रेंड्स, या फिर मैं कहूंगा मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो वेट करते रहते हैं ईगरली, दे वेट ईगरली कि सर कब आपका वीडियो पब्लिश होएगा और कब हम वॉच करें। सैल्यूट टू यू ऑल, सबको, ऑल एंड सन्ड्री को मेरा सैल्यूट कि आप लोग इस प्रकार की फीलिंग्स या इस प्रकार के मैं कहूं कि नोशन रखने वाले स्टूडेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। और आप लोगों को कंसीडर करते हुए, आप लोगों को नोटिस में रखते हुए ही हमने इस चैनल को स्टार्ट किया था, ताकि स्टडी फ्रॉम होम कर सके। और इस लॉकडाउन का जो मैं कहूं कि एडवर्स टाइम जो लगभग निकल चुका है, इस एडवर्स टाइम में भी हमारे स्टूडेंट्स की जो स्टडी है वो हैम्पर नहीं हो। और मेरे काबिल दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से और हमारे टेक्निकल सपोर्ट से हम इसमें काफी हद तक टू अ लार्ज एक्सटेंट हम इस चीज में एकम्प्लिश, इस हमारे जो मिशन हमने लिया था उसको लगभग एकम्प्लिश करने के वर्ष पर हैं, कगार पर हैं। ठीक है, वी आर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ accomplishing दिस टास्क। सो मूव बैक, फिर से आ जाइएगा दोस्तों। यहां पर था ऑन्कोलॉजी, आया हुआ है एग्जाम में। ऑन्को का मतलब ट्यूमर होता है दोस्तों, स्टडी ऑफ ट्यूमर या कैंसर। एक ऐसा साइंस जिसके अंदर हम कैंसर का स्टडी करेंगे वो ऑन्कोलॉजी होएगा। आप ये देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी वन वर्ड लॉजी से रिलेटेड थे, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, नेवी एयरफोर्स हो, एसएससी को मैंने काफी अच्छा टारगेट किया है। जहां जहां से वर्ड्स निकल कर आए हैं मैंने लिए हैं आप लोगों के समक्ष, ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार से चिंतित ना हो, उनको एंजाइटी ना हो। ठीक है, आगे चलिएगा। ओडेंटोलॉजी आपको फिर से मार्क करना है। ओडेंटो का मतलब ही टीथ होता है मित्रों, तो ओडेंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टीथ। क्या बोला है आपने? बोलो, स्टडी ऑफ टीथ हुआ है। आगे देखिएगा, ऑफ्थेल्मोलॉजी, कौन सा वर्ड आ गया है? ऑफ्थेल्मोलॉजी। एक बार फिर से बोलना, क्या है? ऑफ्थेल्मोलॉजी। ये भी अच्छा वर्ड है। ऑफ्थेल्मोस का मतलब होता है आई। क्या होता है? आई। तो अभी तक मैंने क्या बता दिया आपको? आंखों के लिए कौन सा आया है? ऑफ्थेल्मोलॉजी आ गया है। ठीक है, दांतों के लिए कौन सा आ गया है? ओडेंटोलॉजी आ गया है। स्किन के लिए कौन सा आ गया है? डर्मेटोलॉजी आ गया है। हार्ट के लिए कौन सा आया है? कार्डियोलॉजी आया है। किडनी के लिए कौन सा आया है? नेफ्रोलॉजी आया है। कौन सा आया है? नेफ्रोलॉजी आया है। हमारे इसकी बात करें नर्वस की, तो यहां से क्या बना है बताओ, फटाफट बताइएगा। ठीक है, न्यूरोलॉजी आया है। ब्लड से कौन सा था? हेमिटोलॉजी आया है। मित्रों, मैंने मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आप लोगों की यूं फिंगर टिप्स पर करवा दिए। ठीक है, पानी लेते हैं तो पानी से क्या बना है? हाइड्रोलॉजी आया है मित्रों। और तो क्या देखेंगे, ठीक है ना। आगे चलिएगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ से मैंने क्या बताया था? गायनेकोलॉजी आ गया है। और स्त्री रोग विशेषज्ञ को गायनेकोलॉजिस्ट बोल दीजिएगा। आगे देखिएगा, ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। ऑर्निथोस का मतलब बर्ड है। अब आप देखिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि मुझे हर एक वर्ड को मींस मार्क करना पड़ रहा है, टिक करना पड़ रहा है। तो अब आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऑर्निथोस का मतलब बर्ड होता है मित्रों, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, आगे देखिएगा, ऑटोराइनोलॉजी। ठीक है, क्या था? ऑटोराइनोलरेनोजी। ठीक है, ये देखिएगा, ऑटोलरेनोलॉजी, ऑटोलरेनोलॉजी। इसके अंदर ईएनटी का, ई का मतलब ईयर, नोज, टीथ, जिसमें तीनों का स्टडी किया जाता है, वो क्या हो गया है? देखो, ऑटोलरेनोलॉजी। ऑटियोलरेनोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ ईयर, नोज और टीथ। ठीक है, फिलोलॉजी, फिलो का मतलब ही लैंग्वेज होता है। फिलो का मतलब रिटर्न,
रिकॉर्ड्स जो होता है उसको बोलेंगे स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। जो रिटन रिकॉर्ड्स का स्टडी करेंगे वो क्या होगा बताइएगा, फिलोलॉजी होगा। क्या होगा, फिलोलॉजी होगा। ठीक है, आगे चलिए मित्रों, 45 वर्ड्स अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पोमोलॉजी, इसमें फ्रूट का स्टडी करेंगे, मेवे होते हैं दोस्तों ये। पोमम का मतलब फ्रूट होता है, मेवे की खेती, स्टडी ऑफ फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स ग्रोइंग। ठीक है, आगे चलिएगा। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइको साइको बोलते रहते हैं, गलत है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी याद होना चाहिए। साइकोलॉजी, फिर से बोलो क्या है, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान, आपने देखा है, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, और द साइंस ऑफ सोल, आप ये भी कह सकते हो कि स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शंस कर दो, या फिर साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, फिर धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ। ठीक है, इवोल्यूशन की प्रक्रिया चल रही है लगातार। साइकी का मतलब सोल होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आपने देखा है दोस्तों फोनोलॉजी, फाउन का मतलब ही साउंड होता है, स्वर विज्ञान, स्टडी ऑफ साउंड्स। एक ऐसा साइंस मित्रों जिसके अंदर हम साउंड का स्टडी करेंगे वो फोनोलॉजी होएगा। कोई नया टर्म नहीं है आप लोगों के लिए, आराम से याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, पेलियोलॉजी। ठीक है, इसमें आप लोगों ने देखा पेलियो का मतलब होता है एंशिएंट। ठीक है, लॉजिकल स्टडी, स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग, जो एंशिएंट राइटिंग जो होती है, ठीक है, जो पुरानी कोई भी लिपि आदि का जिसमें स्टडी करेंगे, एंशिएंट राइटिंग का करेंगे, उसको पेलियोलॉजी बोलेंगे। पैथोलॉजी, विकृति विज्ञान, पैथ लैब आप जानते हो, पैथोस का मतलब ही बीमारी से रिलेटेड होता है। ठीक है, अपन कई बार कोई भी चीज को डायग्नोस करवाने के लिए पैथ लैब आपने सुना है, वहां पर डायग्नोस होता है कि कौन सा डिजीज है, डिजीज के बारे में, वो पैथोलॉजी होगा, स्टडी ऑफ डिजीज जिसमें होता है। पेडोलॉजी होता है मित्रों मृदा विज्ञान, जैसे पोमो का मतलब फ्रूट का आ गया, तो पेडो का मतलब देखो, पेडोन का मतलब ही सॉइल होता है। आजकल मिट्टी का, सॉइल का अध्ययन कई बार किया जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि इस लैंड में एक पर्टिकुलर प्लेस पर कौन सा अपन क्रॉप है या कौन सा सीड है, यहां पर हम सो कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, जो हमें, मैं कहूं कि बम्फर, या फिर मैं कहूं कि बाउंटीफुल प्रोडक्शन, उसका बम्फर प्रोडक्शन हमें मिल सके उस चीज से। आगे चलिएगा, फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान, स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे अपन। ठीक है, फिजिक्स का मतलब नेचर, यहां पर देखा, लॉजी का मतलब स्टडी। ठीक है, पैलेंटोलॉजी कौन सा आ गया है बोलेगा, पैलेंटोलॉजी आ गया। पैलेंटोलॉजी बोले तो जीवाश्म विज्ञान, क्या होगा दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान हो गया है। कौन सा आ गया है, जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, पैलेंटिव, बिगिंस की बात आ गई है, लजी का मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, क्या आ गया है दोस्तों, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। एग्जाम में आया हुआ है इसीलिए बताया गया है। ठीक है, राइनोलॉजी, पिछली बार एसएससी में पूछा गया था राइनोलॉजी। ठीक है, राइनो का मतलब नोज होता है, और यहीं से तो था, आपने देखा हो तो। ऑटो राइनरोलॉजी, ठीक है, ये रहा ऑटो, ये रहा ऑटो राइनोलर्नर्जी, राइनोलर्नोलॉजी, इस प्रकार से विशेष फोकस आप लोगों को करना है। राइनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोज आ गया है। ठीक है, तो राइनोलॉजी नोज आ गया है, ओडेंटो दांत आ गया है, ऑफ्थेल्म क्या आ गया है आपका, आईज आ गया है, डर्म का मतलब स्किन आ गया है। ठीक है, आगे चलिएगा, इसके अलावा और कौन सा वर्ड आ गया है राइनोलॉजी के बाद में, सिस्मोलॉजी एक अच्छा वर्ड है। सिस्मोलॉजी बोले तो भूकंप विज्ञान आ गया है मित्रों, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स आप लोगों ने ले लिया है। ठीक है, ट्राइकोलॉजी बोले तो दोस्तों केश विज्ञान, ये भी ध्यान देना है, कौन सा वर्ड आपने देखा है, ट्राइकोलॉजी। ठीक है, केश एक और अच्छा वर्ड आ गया है। ट्रिकोश का मतलब एयर आ गया है, कौन सा आ गया है, ट्रिकोश बोले तो एयर आ गया है। ठीक है, ट्रिकोस बोले तो क्या आ गया है, हेयर आ गया है, तो हेयर से वर्ड आपने देखा है, केश विज्ञान। ठीक है, ट्यूटोलॉजी होता है रेपिटेशन होना, रेपिटेशन। ठीक है, द रेपिटेटिव यूज ऑफ फ्रेज और वर्ड दैट हैव सिमिलर मीनिंग। ठीक है, आपने कहा ना जैसे रिटर्न बैक, तो रिटर्न बैक वो एक ट्यूटोलॉजी हो गया है, सेम उसी वर्ड का, वो हालांकि रिडंडेंट भी होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा है, उसको बोलेंगे ट्यूटोलॉजी। ठीक है, ट्यूटो का मतलब ही सेम होता है। थियोलॉजी होता है दोस्तों, थियो कहीं पर भी देखने को मिले तो थियो का मतलब आप बोर्ड से लेना, ये हम आगे की क्लास में आपके समक्ष फिर से रखेंगे। थियो, तो यहीं से देखो आप चाहो तो, थियोलॉजी आ गया है। एक और वर्ड आप लोग देखेंगे, थियोक्रेसी आपके समक्ष आ गया है। एक और आ गया है मित्रों, थियोगमी, ये रहा। 3 वर्ड्स आपके समक्ष आ गए हैं बोर्ड पर। ठीक है, यहीं से आपने एक और वर्ड देखा होगा, थीस्ट आपके समक्ष वर्ड आया है, एथीस्ट वर्ड आपके समक्ष आ गया है। यहीं पर ही एक और वर्ड दे रहा हूं,
मोनोथीज्म आपके समक्ष वर्ड आ गया है। एक और आ गया है मित्रों पॉलीथीज्म। एक ही वर्ड से देखिए मैंने कितने वर्ड्स आपको लर्न करवा दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वर्ड्स आर ऑन द बोर्ड। अब आप देख सकते हैं कि कितना कमाल होता है किसी भी रूट वर्ड में। आप एक रूट को उठाया, रूट आपने कौन सा लिया मित्रों, थियो को लिया। किसको लिया मित्रों, थियो नाम का एक रूट आप लोगों ने लिया। कौन सा रूट था बताओ जरा, थियो, ये रहा। थियो को आपने लिया, थियो का मतलब गॉड होता है, तो थियोलॉजी, थियो का मतलब गॉड, लॉजी का मतलब स्टडी करना, ये रहा थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, स्टडी ऑफ रिलीजन, भगवान या रिलीजन से संबंधित यदि हम जिस भी साइंस में अपन स्टडी करेंगे मित्रों वो थियोलॉजी होगा। क्या होगा, थियोलॉजी। थियो का मतलब फिर से गॉड, कृषि का मतलब होता है टू रूल, शासन करना, ठीक है, धर्म तंत्र हो गया है, ठीक है, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ गॉड, या भगवान के अनुसार या पृष्ठ पुजारियों के अनुसार जब सत्ता चलती है, रिलीजन धर्म के आधार पर कोई सत्ता चलती है, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे थियोक्रेसी। थियो का मतलब दोस्तों गॉड होता है, गेमी का मतलब शादी करना होता है, ईश्वरीय शादी, वो थियोगमी होगा। थियोगमी जैसे आपने कहा शिव और पार्वती की शादी, आप उसकी बात करेंगे तो वो थियोगेमी होगा। क्या होगा, थियोगेमी। गेमी का मतलब ही क्या होगा दोस्तों, शादी होता है, तभी देखना मोनोगेमी एक शादी रचाना, पॉलीगेमी बहुविवाह, ठीक है। उसी प्रकार से आपने क्या देखा है, बिगेमी एक साथ दो पत्नी रखना। गेमी वाले वर्ड्स भी अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर आपको बड़ा फील गुड होगा कि यस वी आर लर्निंग समथिंग, ठीक है मित्रों। एक और देखिएगा, थीस्ट, एवरीबडी नोस, वन हु बिलीव्स इन गॉड या वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता है वो थीस्ट है। और वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वो क्या कहलाएगा, एथिस्ट। ए का मतलब नहीं, थियो या थीस्ट ये रहा, गॉड से रिलेटेड। फिर देखो मोनो का मतलब एक होता है मित्रों, और थी ये रहा, मोनोथीज्म होता है एकेश्वरवाद, ए पर्सन हु बिलीव्स ओनली इन सुप्रीम पावर या इन वन गॉड, जिसका ये मानना हो कि भगवान नाम की कोई चीज है तो वो सिर्फ एक ही है, ईश्वर है, वो निराकार है। मोनोथीज्म एकेश्वरवाद। जैसे मैं कहूं कि मुस्लिम जो होते हैं द मुस्लिम्स, ठीक है, मोमडन जितने भी हैं उनके लिए अल्लाह ही एक भगवान है। लेकिन पॉलीथीज्म हिंदुओं की बात करें, ठीक है, अपन हिंदू लोग पता नहीं 36 करोड़ हैं, 72 करोड़ हैं, 32 करोड़ हैं, 33 करोड़, आज तक नहीं पता चला, जो मन में आता है वही बोल देता है। इतने भगवान हैं, इतने देवी देवताएं हमारे यहां पर हैं, मींस वी द हिंदूज बिलीव इन पॉलीथीज्म, हम बहु ईश्वरवाद में विश्वास रखते हैं मित्रों, ठीक है, एकेश्वरवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। आई से गॉट इट, एनी प्रॉब्लम माय डियर? यदि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे लेके चलता हूं। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू हियर, आई जस्ट वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, I just want to let your attention focused here। मैं चाहता हूं कि आपका अटेंशन यहां पर थोड़ा सा लीव हो और आप फोकस्ड होकर देखें कि एक वर्ड से, थियो से वी आर लर्निंग मेनी वर्ड्स। हम कई वर्ड्स अपन लोग यहां लर्न कर पा रहे हैं, थीस्ट, मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म, थियोलॉजी, थियोक्रेसी, थियोगमी। गॉट इट सर? बताइए दोस्तों, कोई दिक्कत यहां तक? दैट्स ग्रेट। यदि आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। थियोलॉजी, थियोस का मतलब गॉड होता है, ये देखिए, ठीक है। यूरोलॉजी, यूरिन से आया है, ठीक है, यूरिन से देखो, यूरिन से ये तो याद हो जाएगा, यूरोलॉजी मूत्र विज्ञान, स्टडी ऑफ यूरिन, ठीक है। आगे देखिएगा, वायरोलॉजी, वायरस से बना है, वायरोलॉजी, ठीक है, तो आपने देखा ही है, विषाणु विज्ञान, स्टडी ऑफ वायरस। आगे देखिएगा, जाइमोलॉजी, किण्व विज्ञान, स्टडी ऑफ एंजाइम्स जो होगा उसको जाइमोलॉजी होगा। और जूलॉजी। अब देखो सर, मैं मोटी मोटी आपके समक्ष कुछ बातें रख देता हूं ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि कौन कौन से को कैसे देखेंगे। चलिए आप मेरी तरफ देखिएगा, लुक एट मी। मैं दिख रहा हूं तो सबसे पहले आपको मेरी स्किन दिख रही है। स्किन को इंग्लिश में बोलते हैं डर्म, तो डर्म से बना है एक ऐसा साइन जिसमें स्किन का स्टडी किया जाएगा, वो होगा मित्रों डर्मेटोलॉजी। बोलो ना, क्या है? डर्मेटोलॉजी। इज दैट क्लियर? स्किन के नीचे थोड़ा सा चलते हैं, क्या है? ब्लड है ना, तो ब्लड का स्टडी किस में करेंगे? हेमेटोलॉजी में। बोलो दोस्तों, किस में करेंगे? हेमेटोलॉजी में। हेमेटो का मतलब ब्लड, ठीक है दोस्तों। आपने देख लिया, स्किन डर्म हो गया, ब्लड हेमेटो हो गया, और ब्लड के नीचे भी क्या है? हड्डियां है, तो वहीं पर वर्ड आ गया है ऑस्टियोलॉजी। क्या हो गया मित्रों? ऑस्टियोलॉजी। आई से गॉट इट? एनी प्रॉब्लम माय डियर? इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब और क्या दिख रहा है? आंखें दिख रही हैं, तो क्या बोलेंगे आप? ऑफ्थेल्मोलॉजी। आंखों का स्टडी किस में करेंगे? ऑफ्थेल्मोलॉजी। नाक का किस में करेंगे? राइनोलॉजी। स्किन आई गया, डर्मेटोलॉजी। दांत का किस में करेंगे बताओ?
ओडेंटोलॉजी, किसमें? ओडेंटोलॉजी। ठीक है, नोज का किसमें? नोज का अभी बताया राइनोलॉजी, किसमें आ गया है? राइनोलॉजी आ गया है। और इनका हेयर का किसमें करेंगे बताइएगा? ट्राइकोलॉजी। किसमें होगा बोलो? ट्राइकोलॉजी। इस प्रकार के कुछ वर्ड्स अपन लोगों ने देखे हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स। हमारे नर्वस सिस्टम का होगा तो वो किसमें आएगा बताइएगा? न्यूरोलॉजी में। किडनी का होगा तो वो नेफ्रोलॉजी में। किसमें होगा? नेफ्रोलॉजी में आ जाएगा। कोशिकाओं का स्टडी साइटोलॉजी में। टिश्यू का स्टडी हिस्टोलॉजी में। किसमें होगा? हिस्टोलॉजी में। कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, हमने इजीली इन वर्ड्स को लर्न कर लिया। ठीक है, जूलॉजी आपने देख ही लिया। अब देखिएगा, जू का मतलब एनिमल होता है, ये आपको आता है जूलॉजी। बायो का मतलब लाइफ होता है, बायोलॉजी आ गया है। जूलॉजी आ गया, बायोलॉजी आ गया है। ठीक है, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है तो क्या बन गया है? हाइड्रोलॉजी आ गया है। गायन का मतलब स्त्री होता है तो ये लो जी गायनकोलॉजी आ गया है। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, गायनकोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी। ठीक है, होपफुली आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों एक वर्ड था एंथ्रोपोलॉजी। क्या था बोलो? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपस का मतलब ही मनुष्य होता है। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी आ गया। एक आप लोगों को वर्ड और दिया था एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी था इंसेक्ट्स का। एटिमोलॉजी होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स का। ठीक है, एंथोलॉजी क्या हो गया है? एंथोलॉजी के अंदर अपने किसका स्टडी किया था बताओ जरा? एंथोलॉजी के अंदर ENTH एंथोलॉजी होता है, जिसमें भी वो भी एक मानव विज्ञान है, द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, लेकिन उसके अंदर अपन डिफरेंट सोसाइटीज और कल्चर का स्टडी उसके अंदर अपन कर लेते हैं। पेडोलॉजी में किसका स्टडी करेंगे? पेडोलॉजी में सॉइल का करेंगे, लेकिन पोमोलॉजी में किसका करेंगे? फ्रूट का। फ्रूट जो ट्रीज हैं, मेवे आदि का जो ट्रीज का है उनको करेंगे। ठीक है, एक दोस्तों वर्ड था ऑर्निथोलॉजी। कौन सा था बोलो? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, उसका स्टडी बर्ड्स के लिए गया। ओरोलॉजी किस क्या होगा? पर्वतों के लिए होगा। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स शानदार वर्ड था। न्यूमिस्मेटिक्स क्या था? इसमें कॉइन सिक्कों की बात थी। बताओ जरा न्यूमिस में। जीनियोलॉजी में किसका स्टडी करेंगे? जीनियोलॉजी में हमारी जो एंसेस्ट्री है उसका स्टडी करेंगे। आर्कियोलॉजी में क्या होता है मित्रों? आर्कियोलॉजी में बताइएगा, जो भी पुरानी जो चीजें हैं उनका स्टडी अपन करेंगे तो वो आर्कियोलॉजी में करेंगे। क्रोनोलॉजी, क्रोन का मतलब ही टाइम से लिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिए हैं। ठीक है, राइनोलॉजी आ गया है। बताओ जरा कोई प्रॉब्लम यहां तक? यूरोलॉजी आपने देखा है, मूत्र विज्ञान के लिए वर्ड यूज में लिया है यूरोलॉजी। सो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बहुत इजी है। थियोलॉजी गॉड से रिलेटेड। तो आइए जरा 62 वर्ड्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, बताओ इनमें से कौन सा वर्ड है? इसमें सिज्मोलॉजी एक अच्छा है, ट्राइकोलॉजी, ट्यूटोलॉजी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, थियोलॉजी, यूरोलॉजी। थियोलॉजी को भी अपन कर सकते हैं, यूरोलॉजी, वायरोलॉजी, जाइमोलॉजी, जूलॉजी। छोड़िए, इसके अलावा पीछे आ जाइए मित्रों, और कौन सा वर्ड है इसमें? साइकोलॉजी, फोनोलॉजी, पैलियोलॉजी। पैलियोलॉजी में एंशिएंट राइटिंग की छोड़ो, पैथोलॉजी, पेडोलॉजी इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिजियोलॉजी ये भी एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, पैलेंटियोलॉजी अच्छा वर्ड है। जीवाश्म विज्ञान, राइनोलॉजी, नासा चिकित्सा, स्टडी ऑफ नोज। आगे देखिएगा, इसके अलावा और कौन सा है? न्यूरोलॉजी छोड़िएगा, ओरोलॉजी पर्वत विज्ञान आपने देखा है, बढ़िया वर्ड है। ऑस्टियोलॉजी अस्थि से था। ठीक है, ऑफियोलॉजी छोड़। ऑन्कोलॉजी बहुत अच्छा वर्ड है। ऑन्कोलॉजी में आप लोगों ने देखा है ट्यूमर या कैंसर का स्टडी करेंगे। ओडेंटोलॉजी दंत विज्ञान। ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी अच्छा वर्ड है दोस्तों। ठीक है, ऑटोरनाइलोलॉजी का मतलब इसमें देखा स्टडी ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट, ENT सबका आ गया है। ठीक है, आगे चलिएगा। फिलोलॉजी भी एक अच्छा वर्ड है, छोड़िए इसको। आगे आपने देखा हेमिटोलॉजी, ब्लड अच्छा वर्ड था। एक्टियोलॉजी छोड़िए। लिंग्विस्टिक्स, मीटेरियोलॉजी अच्छा वर्ड है। मॉर्फोलॉजी छोड़िए। नेफ्रोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स अच्छा वर्ड है। इसके पीछे चलिएगा, और कौन सा वर्ड है? तो हमने वर्ड देखा, हैव अ लुक प्लीज। ये रहा वर्ड। एटिमोलॉजी अच्छा वर्ड है। इकोलॉजी एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स वाला वर्ड था। एपिस्टेमोलॉजी, जीनियोलॉजी तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है। जेरेंटोलॉजी छोड़िएगा। जीनियोलॉजी, जेनेटिक्स अच्छा वर्ड है। हिस्टोलॉजी भी एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, इससे पहले का वर्ड देखिएगा मित्रों, क्या था? आपने देखा कॉस्मोलॉजी अच्छा वर्ड है। ठीक है, कार्डियो अच्छा वर्ड है। क्रिप्टो अच्छा वर्ड है। डेंड्रो अच्छा वर्ड है वृक्ष के लिए। डर्मेटो अच्छा वर्ड है। एंड्रोक्रोनोलॉजी, एथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान। इथोलॉजी आचार संहिता, जिसमें एनिमल के बिहेवियर की बात करेंगे। इसके पहले देखिएगा एंथ्रोपोलॉजी अच्छा वर्ड है मित्रों। एल्गोलॉजी वाला भी अच्छा वर्ड है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा एग्रोनॉमी अच्छा वर्ड है। आर्कियोलॉजी, इसमें आपने
एक्सकवेशन एंड स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, अर्ली सिविलाइजेशन, उनकी बात करेंगे। वैसे ये कुछ वर्ड्स थे। तो मित्रों, ऑल अबाउट इस क्लास के बारे में अपन देखें तो काफी रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास थी, ज्यादा आपका टाइम मैंने नहीं लिया, स्विफ्टली अपन लोगों ने देखा। और आज की क्लास में मैंने ये भी कहा था कि वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर वर्क मेक नॉइस। ठीक है, साइलेंटली आप लोगों को काम करना है और अपने आप खुद को नहीं बोलना, अपने काम को, ठीक है, आवाज करने दो। ठीक है, आपको नहीं करना, आपके काम बोलेगा। बोलते हैं ना, इंसान को नहीं बोलना चाहिए, इंसान का काम बोलना चाहिए। आप लगातार मेहनत करते रहिए। इन सभी के पीडीएफ आदि अवेलेबल हो जाती है। आप गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर यू विल फाइंड आउट अ लिंक ऑफ अ टेलीग्राम चैनल, प्रेस दैट पर्टिकुलर link and go to the telegram channel and you can join that particular channel, telegram channel. One more thing, for all the latest notification, just press the bell icon. If you will press the bell icon, then you will get all the latest notifications. So that's it for the day. If you really just find the given video most informative, then you can share with your friends, and if you will share it, then your friends, they will also be benefited by this video. So thanks for being with us. See you tomorrow. Till then, take care. Bye bye.